हेलो स्टूडेंट्स। रिलेटिव वेलोसिटी की हम यहाँ पे बात करेंगे। व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हम कब डिटरमाइन करते हैं? सपोज ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है वो v1 वेलोसिटी से जो मूव कर रहा है, और ये मेरे पास सेकंड ऑब्जेक्ट है। सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, सपोज ये डिस्टेंस जो है वो 2 मीटर है। अब अगर हम ये कंडीशन रखें कि जो v1 है, फर्स्ट की वेलोसिटी जो है वो सेकंड की वेलोसिटी के इक्वल है, और ये हमने जो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे हमने देखा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 मीटर। आफ्टर टाइम t की अगर हम बात करें कि t टाइम बाद ये जो ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फर्स्ट उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, v1 ही रहेगी। सेकंड भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी भी क्या रहेगी, v2। अब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो कुछ टाइम बाद हमने ये चेक किया तो हमने ये देखा कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। तो यहाँ पे जो इनके बीच में जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुई यहाँ पे, तो वो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुई, 0। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, वो मेरे पास क्या आएगा, वो आएगा 2 - 2, फाइनल माइनस इनिशियल, और वो क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी, वो मेरे पास आ जाएगा रिलेटिव या फिर चेंज इन पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन अपॉन टाइम। तो रिलेटिव पोजीशन के बीच में क्या है, 0 अपॉन t। इट मीन्स यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी, 0। अगर मैं ये कंसीडर करता कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो v1 से मूव कर रहा है और सेकंड जो है वो v2 से मूव कर रहा है, और v2 जो है वो ग्रेटर है, v2 जो है वो ग्रेटर है किससे, v1 से। तो उस केस में क्या होगा, जो यहाँ पे अगर डिस्टेंस 2 मीटर है शुरू में, तो आफ्टर सम टाइम ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आफ्टर सम टाइम जो डिस्टेंस जो रहेगा इनके बीच में वो 2 मीटर नहीं रहेगा, वो डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज कर चुका होगा। क्यों इंक्रीज कर चुका होगा, क्योंकि v2 जो है वो उससे फास्ट मूव कर रहा है। तो सपोज ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया वहाँ पे 6 मीटर। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव पोजीशन की बात करूँ, रिलेटिव पोजीशन जो इन दोनों के बीच में आएगी वो कितनी आएगी, 6 - 2, दैट इज़ 4 मीटर। और ये जो डिफरेंस यहाँ पे जो टाइम है, सपोज ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे देखा हमने, और ये जो देखा हमने वो t इज इक्वल टू t टाइम में। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास आएगी, वो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 4/t। तो रिलेटिव पोजीशन अपॉन जो टाइम होगा वो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, रिलेटिव वेलोसिटी। अब जो डिफरेंट कंडीशंस यहाँ पे आती हैं कि अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी अगर दो ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। अगर दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो मूव कर रहे हैं लेकिन जो डायरेक्शन है उनकी वो क्या है, ऑपोजिट, या फिर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिस इज योर फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो थीटा एंगल बना रहा है फर्स्ट के साथ, तो उस केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी। तो इसके लिए हमने एक जनरल फार्मूला यहाँ पे है हमारे पास। जनरल फार्मूला की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो फार्मूला मेरे पास क्या है, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट square of magnitude of velocity of first object plus square of magnitude of velocity of second object minus 2 into फर्स्ट की वेलोसिटी सेकंड की वेलोसिटी cos एंगल बिटवीन देम, दोनों के बीच का एंगल। अगर मैं फर्स्ट केस की यहाँ पे बात करूँ तो फर्स्ट केस मेरे पास क्या था, फर्स्ट केस था मेरे पास कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, v1 इधर को मूव कर रहा है और v2 भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस केस में जो थीटा रहेगा यहाँ पे वो थीटा क्या रहेगा, 0।
तो थीटा 0 रहेगा, तो यहाँ पे अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालें तो वो रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास क्या आएगी, वो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी मेरे पास v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर माइनस 2v1 इंटू v2, क्योंकि cos 0 मेरे पास क्या आएगा, cos 0 1 आएगा, तो ये मेरे पास क्या बच रहेगा 2v1 इंटू v2। अब ये क्या है, ये a माइनस वी का होल स्क्वायर है, और स्क्वायर से अंडर रूट क्या होगा, कैंसिल आउट। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो यहाँ पे आएगी वो मेरे पास क्या आ जाएगी, v1 माइनस v2। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इस रिलेटिव वेलोसिटी को क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट जाएगा v1 माइनस v2। और अगर आपको लिखना है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट, तो उसका लिखा जाएगा v2 माइनस v1। तो ये मेरे पास जो है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं तो वहां पे जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, जो सेकंड केस हमारे पास यहाँ पे है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो है वो डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। फर्स्ट जो है वो मेरे पास v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये फर्स्ट है, ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब दो डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट। तो इस केस में जो एंगल थीटा आएगा यहाँ पे, वो एंगल थीटा कितना आएगा, वो आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो एंगल मेरे को मिलेगा वो एंगल कितना मिलेगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो है अगर हम फार्मूला पुट करें तो फार्मूले में क्या आएगा, cos 180 डिग्री, और cos 180 की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो कितनी होती है, -1। तो रिलेटिव वेलोसिटी जो है यहाँ पे, वो रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास कितना आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा फर्स्ट वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सेकंड वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट की वेलोसिटी इंटू सेकेंड की, और cos 180 मेरे पास क्या आ गया, -1। तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये जो फार्मूला बनेगा वो किसका बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी मेरे पास आएगी, वो रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी मेरे पास वो आएगी v1 प्लस v2 होल स्क्वायर, और ऊपर क्या आएगा, अंडर रूट। तो अंडर रूट से स्क्वायर मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो आएगी वो v1 प्लस v2। तो ये मेरे पास रिलेटिव वेलोसिटी है कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस केस में जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, सम ऑफ वेलोसिटी आएगी। अगर सेम डायरेक्शन में तो यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो दोनों का क्या आएगा, डिफरेंस। इज इट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट्स।